हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 3 ऑफ द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जिसको भी इसके नोट्स परचेज करने हैं, नीचे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर परचेज कर सकता है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता क्या है। ट्रेनिंग एक पूरा प्लान्ड प्रोसेस होता है, ठीक है, कि किस तरीके से जॉब रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है ना, हम अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या एटीट्यूड्स चाहिए। वो सारी चीज़ हम उनको सिखा दें ताकि उनकी क्या है परफॉर्मेंस अच्छी हो, जो उनका करंट रोल है उसके अंदर। तो सिंपल वर्ड के अगर हम समझें तो ट्रेनिंग जो है बेसिकली हमारे एम्प्लॉयज़ को हेल्प करती है कि जो उनकी प्रेजेंट जॉब है, जो उनकी करंट जॉब है, जो वो कर रहे हैं अभी, उसको एफिशिएंटली अच्छे तरीके से कर सकें। इस चीज़ में हमारी ट्रेनिंग मदद करती है। और डेवलपमेंट वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ करने में मदद करती हैं। ये तो ट्रेनिंग जो है पर्टिकुलर चीज़ की दी जाती है, और जो डेवलपमेंट करा जाता है वो ओवरऑल ग्रोथ के लिए किया जाता है कि मतलब वो आने वाले फ्यूचर में जो उनको रोल मिलेंगे, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाले टाइम में उन्हें मिलने वाली हैं, उसके लिए वो रेडी हो जाएं। तो ये चीज़ होती है हमारी डेवलपमेंट का वो, ठीक है, मेन मकसद। अब इस सिंपल वर्ड के अंदर हम समझें कि डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट जो है हमारा लॉन्ग टर्म पर्सनल और करियर ग्रोथ दोनों पर फोकस करता है, कि डेवलपमेंट पर्सनल ग्रोथ पर भी और करियर ग्रोथ पर भी, दोनों पर फोकस करता है हमारा, ठीक है। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली फ़र्क क्या है। ट्रेनिंग जो है जो प्रेजेंट जॉब पर फोकस होता है कि करंटली जो जॉब कर रहे हैं उसको किस तरीके से अच्छे कर दें, और डेवलपमेंट फ्यूचर करियर के बारे में कि इन फ्यूचर करियर को किस तरीके से हम अपने इम्प्रूव करें। और ये करंट जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और ये फ्यूचर रोल्स के लिए हमें प्रिपेयर करता है। ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट टर्म का प्रोसेस है और डेवलपमेंट है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसके अंदर हम किन किन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जितना भी वर्कर्स स्टाफ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और डेवलपमेंट किसका किया जाता है, जो मैनेजर्स हैं या फिर जो फ्यूचर लीडर्स हैं हमारी कंपनी के, उनका डेवलपमेंट किया जाता है। नेचर जो है हमारी ट्रेनिंग का स्पेसिफिक होता है और प्रैक्टिकल होता है, और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है एज़ कम्पेयर टू ट्रेनिंग। अब सिग्निफिकेंस क्या है हमारी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की, तो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या सिग्निफिकेंट है। सबसे पहली बात तो उनकी है जो उनका जॉब परफॉर्मेंस है और जो उनका कॉन्फिडेंस है वो तो इम्प्रूव होगा अगर उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिलेगी, और वो कम मिस्टेक्स करेंगे जितनी पहले करते थे। उनका जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छी होगी और उनकी करियर में उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग के बाद हेल्प मिलने लग जाएगी। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फ़ायदा होता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, उनको क्वालिटी ऑफ वर्क मिलेगा, यानी अच्छा काम करने वाले एम्प्लॉयज़ मिलेंगे। एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाएगा क्योंकि अब एम्प्लॉयज़ रुकेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर उनका डेवलपमेंट हो रहा है। एक स्किल्ड वर्कफोर्स उनके पास बन जाएगी, यानी ऐसे लोग होंगे उनकी कंपनी में जिनको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आती होंगी, क्योंकि हमने उन्हें ऑलरेडी ट्रेन कर रखा है। और ये इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, और स्मूथली सक्सेशन प्लानिंग हो जाए ये चीज़ इंश्योर करेगा, ठीक है। तो ये तो होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। अब रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग क्या होती है। रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली स्पेसिफिक टास्क या फिर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो कि एक पर्टिकुलर जॉब की है, उस चीज़ पर ही फोकस करती है, ठीक है। मतलब जो पर्टिकुलर जॉब के लिए जो पर्टिकुलर नीड है उस चीज़ को फुलफ़िल करने में हमारी रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग मदद करती है। ये चीज़ इंश्योर करती है कि जो एम्प्लॉय हैं उनको टेक्निकल नॉलेज मिल जाए और स्किल्स मिल जाए, कि मतलब जो उनको काम दिया है उससे रिलेटेड उनको स्किल, उससे रिलेटेड उनको नॉलेज मिल जाए। तो ये होती है हमारी रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल अभी बाद में समझते हैं, उससे पहले पर्पस देखते हैं। पर्पस इसका मेन ये होता है कि ये एम्प्लॉयज़ को केपेबल बनाती है कि वो एक्यूरेटली जॉब कर पाएँ और एफिशिएंटली जॉब कर पाएँ, और वर्क प्लेस एरर कम हो, डिले कम से कम हो। इस वजह से रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराई जाती है। एग्जाम्पल क्या होगा कि एक कैशियर को हम सिखा रहे हैं कि पर्टिकुलर बिलिंग सॉफ्टवेयर जो है उसको किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो वही तो उसका काम होगा कैशियर का, वो यूज़ करना। और या फिर एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को हम जीपीएस चलाना सिखा रहे हैं, या फिर रूट प्लानिंग बता रहे हैं कि किस तरीके से गूगल मैप से आपको पर्टिकुलर जगह पर पहुंचना है। या फिर एक डेटा एनालिस्ट को एक्सेल चलाना या फिर दूसरा डेटा सॉफ्टवेयर चलाना हम सिखा रहे हैं। अब उसके बाद आती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग जो होती है वो की एबिलिटीज़ या फिर की कॉम्पिटेंसीज़ जिसको हम बोल सकते हैं, उन चीज़ों को डेवलप करने के काम आती है, ताकि एम्प्लॉय की जो है जॉब परफॉर्मेंस अच्छी हो, इफेक्टिव हो। तो उस टाइप की ट्रेनिंग हमारी क्या कहलाई जाती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। अब कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है। कॉम्पिटेंसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे नॉलेज, बिहेवियर, स्किल, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो कि रिक्वायर्ड होती हैं अलग अलग वैरायटी का काम करने के लिए, अलग अलग सिचुएशंस के अंदर अलग अलग काम करने के लिए। नॉलेज, बिहेवियर और स्किल का होना कॉम्पिटेंसी ही कहलाता है,
ठीक है। पर्पस क्या होता है इसका, ताकि सॉफ्ट और टेक्निकल स्किल जो स्पेसिफिक टास्क यानी कि जॉब से अलग हट के उस इंसान को कोई नई सॉफ्ट चीज मतलब नई सॉफ्ट स्किल या फिर कुछ और टेक्निकल स्किल उसको सीखने को मिल रही है जो पर्टिकुलर वो काम कर रहा है उससे हट के। तो ये मेन इसका पर्पज़ होता है कि मेन जो काम कर रहा है उससे हट के भी वो और दूसरी चीज़ें भी सीखे। ये एम्प्लॉयज़ को मदद करती है कि किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होने में, कि आने वाला टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर लीडरशिप रोल जब उसे मिलेगा तो अलग अलग चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ेंगे। तो सिर्फ ये पर्टिकुलर जॉब के बारे में पर्टिकुलर नॉलेज होना, पर्टिकुलर स्किल्स होना काफ़ी नहीं है, उसको उस चीज़ के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। कॉमन कॉम्पिटेंसीज़ क्या आती हैं, जैसे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर सिखाई जाती हैं। कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत किस तरीके से करनी है, लीडरशिप की क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क और कोलैबोरेशन। तो ये सारी चीज़ें कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर सिखाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल्स का स्टाफ है हमारा, उसको हम नेगोशिएशन टेक्निक सिखाना है, लीडरशिप ट्रेनिंग सिखाना है टीम मैनेजर को, टाइम मैनेजमेंट सिखाना है हम सारे अपने एम्प्लॉय को। तो ये सारी चीज़ें होंगी हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। तो रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है वो ये पर्टिकुलर जॉब टास्क या फिर ड्यूटीज़ पर फोकस करती है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग जो है स्किल्स, नॉलेज और बिहेवियर पर फोकस करती है। रोल स्पेसिफिक नैरो है, पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होती है, और ये ब्रॉडर टर्म है, ये बहुत सारे रोल्स के लिए एप्लीकेबल होती है। ये है कि जो हम करंटली जॉब कर रहे हैं वो ठीक तरीके से कर पाएँ। और इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर ये चीज़ आती है कि ओवरऑल जॉब इफेक्टिवनेस अच्छी। एग्जांपल क्या दिया इसका, ऑपरेटिंग मशीन्स, यूजिंग टूल्स। ठीक है कि मतलब ऑपरेटिंग मशीन्स चलाना सिखा रहे हैं हम टूल्स का यूज़ करके, और इसके अंदर हम और चीज़ें सिखाते हैं जैसे लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर सिखाते हैं। हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मेथड आ गए, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को ट्रेन और डेवलप करने के लिए। तो बेसिकली इनको हमने दो पार्ट में बांटा है। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड वो मेथड होते हैं कि मतलब जब हम काम करते करते रियल वर्क एनवायरनमेंट के अंदर और चीज़ें सीखते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग तब दी जाती है जब हम सेपरेट एनवायरनमेंट में जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास में बैठे हुए हैं आप, वर्कशॉप में बैठे हुए हैं, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं और आप कुछ काम नहीं कर रहे, आप पर्टिकुलरली वही चीज़ सीख रहे हो जो उस जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर सिखाया जा रहा है। तो इस टाइप की ट्रेनिंग होगी हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होती है, ये जो मेथड है ये एम्प्लॉयज़ को अलाउ करता है कि जो वो एक्चुअल टास्क कर रहे हैं, जो एक्चुअल वो काम में लगे हुए हैं वो भी करते रहें, और साथ साथ और चीज़ें भी, मतलब ये जो ट्रेनिंग है ये भी उन लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली जो आती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर अप्रेंटिसशिप आती है। इसके अंदर जो एक नया एम्प्लॉय होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस। ठीक है, वो स्किल्ड वर्कर के साथ हम उसको छोड़ देते हैं कि मतलब एक नया एम्प्लॉय और एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसको सब कुछ आता है, ताकि वो जो नया एम्प्लॉय है वो उस इंसान से सीखे जिसको ऑलरेडी सब कुछ आता है। तो ये लर्निंग जो है एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, वो उसके साथ रहेगा, सीखेगा, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी, थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिलेगी। और ये सारी चीज़ें ज़्यादातर कहाँ सिखाई जाती हैं, जितनी भी मैकेनिकल की जॉब होती हैं, फिर इलेक्ट्रिकल की जॉब होती हैं, कंस्ट्रक्शन की जॉब होती हैं, वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादातर यूज़ की जाती है। और ये जो अप्रेंटिस होता है, जो उसके साथ ट्रेनिंग ले रहा है, जो इंसान ट्रेनिंग ले रहा है, उसको जो है थोड़ा बहुत स्टाइपेंड भी मिलता है कंपनी की तरफ से, जिसको ट्रेनिंग अलाउंस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी है, ठीक है, और एक सीनियर इलेक्ट्रीशियन है, तो वो उसे सिखा रहा है कि किस तरीके से वायरिंग करनी है, इंस्टॉलेशन करना है सेफ्टी के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होगी हमारी अप्रेंटिसशिप का पार्ट। अब होती है अंडर स्टडी। अंडर स्टडी के अंदर एक जूनियर एम्प्लॉय होता है, ठीक है, उसको असिस्ट कर दिया जाता है एक सीनियर या फिर एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को। ठीक है, और जो जूनियर एम्प्लॉय है वो सीखता है कि मतलब वो उसको ऑब्जर्व करता है और उसकी हेल्प लेता है अपने सीनियर एम्प्लॉय की काम करने के लिए और चीज़ें सीखने के लिए। ये ज़्यादातर सक्सेसर बनाने के लिए, की पोजीशन के लिए, सक्सेसर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसका क्या दे दिया, एक असिस्टेंट मैनेजर है, उसको एक जनरल मैनेजर की अंडर स्टडी के लिए रख दिया, ताकि जो है वो उस इंसान से सीखे, और जब उसका ये टाइम आए कि वो जनरल मैनेजर बन जाए तो उसको ऑलरेडी सारी चीज़ें आती हों। तो इस टाइप की स्टडी कहलाई जाती है हमारी अंडर स्टडी। अब जॉब रोटेशन होता है। जॉब रोटेशन का मतलब होता है जब एक एम्प्लॉय को हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, ताकि वो और दूसरी स्किल्स, दूसरे फंक्शंस भी सीखे। ठीक है, इसको बोलेंगे हम जॉब रोटेशन। इससे क्या होगा, जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी।
उस इंसान की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कि हमारे डिपार्टमेंट में ये हो रहा है और दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। इससे बोर्डम उसका कम हो जाएगा और मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉय बन जाएंगे हमारे पास, यानी एक ऐसा एम्प्लॉय जिसको और चीज़ें भी आती होंगी। फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग का ट्रेनी है, उसको हमने सेल्स में डाल दिया, फिर एडवर्टाइजिंग में डाल दिया, फिर मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट में डाल दिया, तो उस मार्केटिंग को जो है, मार्केटिंग ट्रेनिंग को जो है और भी चीज़ें आ जाएंगी, सेल्स से भी रिलेटेड और एडवर्टाइजिंग से भी रिलेटेड। उसके बाद आता है शेडोइंग। शेडोइंग का मतलब एक ट्रेनी जो है इसके अंदर वो अपने सीनियर एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करता उस चीज़ के अंदर, बट वो ऑब्जर्व करता रहता है। इसके अंदर जो है लर्नर है वो ये चीज़ें सीखता है कि पर्टिकुलर टास्क को किस तरीके से हैंडल करना है, पर्टिकुलर मीटिंग को किस तरीके से हैंडल करना है, या फिर डिसीजन किस तरीके से लेना है। ये सारी चीज़ें शेडोइंग का पार्ट होती है। ज़्यादातर मैनेजरियल और लीडरशिप ट्रेनिंग के अंदर ये चीज़ यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजमेंट का ट्रेनी है, वो अपने डिपार्टमेंट को हेड को देखता है कि वो किस तरीके से मीटिंग अरेंज करते हैं और वो डेली डिसीजंस कैसे लेते हैं, तो उस हिसाब से वो भी आगे आगे चलकर डिसीजन लेगा। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे शेडोइंग। उसके बाद आती है कोचिंग। कोचिंग का मतलब होता है कि जब एक सीनियर एम्प्लॉय या फिर एक एक्सपर्ट या फिर कोच वो एक 1-on-1 ट्रेनिंग देता है एक इंसान को, एक एम्प्लॉय को, इसको बोलेंगे हम कोचिंग। ये ज़्यादातर स्पेसिफिक स्किल्स को इम्प्रूव करने के काम आती है, ठीक है, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ की वीकनेस है वो उससे ओवरकम कर जाए। ये पर्सनलाइज होती है और इमीडिएट होती है। फॉर एग्जांपल एक सेल मैनेजर है, वो अपने जूनियर एम्प्लॉय को हेल्प कर रहा है कि मतलब उसकी पिचिंग स्किल्स अच्छी हो जाए, क्लाइंट पिचिंग स्किल्स उसके अच्छी हो जाए, तो वो 1-to-1 उसे सिखा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम कोचिंग। मेंटरिंग क्या होगी, ये एक बहुत लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट रिलेशनशिप होती है कि मतलब एक सीनियर है, मेंटर है, और एक जूनियर है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटी। तो उन दोनों के बीच की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल रिलेशनशिप क्या कहलाई जाती है, मेंटरिंग कहलाई जाती है। तो मेंटर जो है इसके अंदर वो उसको प्रोफेशनल ग्रोथ से भी रिलेटेड एडवाइस प्रोवाइड करता है और पर्सनल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड एडवाइस प्रोवाइड करता है। इससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जो हमारा मेंटी है उसको डिसीजन मेकिंग लेना आएगा और उसको लीडरशिप आएगी। जैसे कि एक सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव है, वो अपने एक जूनियर एचआर ट्रेनी को मेंटर करता है कि किस तरीके से एम्प्लॉय को मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें मेंटरिंग का हमारे पार्ट होंगी। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आती है, यानी कि ट्रेनी जो है इसके अंदर फिजिकली खुद परफॉर्म करता है जॉब को सुपरविजन के अंडर, यानी उसके ऊपर एक सुपरवाइज़र है जो उसको देख रहा है और ट्रेनिंग काम कर रहा है और उस चीज़ को मतलब सुपरवाइज़ कर रहा है उसका जो हेड है। तो ये जो है टेक्निकल रोल्स जैसे होते हैं, जैसे किसी मशीनरी को ऑपरेट करना या फिर सॉफ्टवेयर चलाना, ये इन सब चीज़ों के लिए यूज़फुल होता है। ये इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और उनकी मास्टरी में मतलब स्किल मास्टरी हो जाएगी, यानी कि जो स्किल्स हैं वो उसमें मास्टर बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और लाइव सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज़ कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग खत्म होती है, अब आती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर जो है वर्क प्लेस से अलग जगह पर हम ट्रेनिंग जब प्रोवाइड करें उसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं, और ये ज़्यादातर स्ट्रक्चर्ड और थियोरेटिकल दोनों टाइप की होती है। सबसे पहले इसके अंदर ट्रेनिंग आती है हमारी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो है वो एक सिम्युलेटेड वर्क एनवायरनमेंट में कराई जाती है, यानी कि वहाँ पर जो है एक्चुअल इक्विपमेंट होंगे और एक्चुअल टूल्स भी होंगे, मतलब सेम टू सेम वैसी जगह होगी जैसी आपको मिलने वाली है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ जो है वो वहाँ पर सेफली प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी रियल जॉब पर जाने से पहले उसको ऐसा एनवायरनमेंट दे देंगे जो कि बिल्कुल रियल जॉब जैसा ही लगेगा, बट वो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है और नई चीज़ सीख रहा है। ये ज़्यादातर जो है फैक्ट्रीज, बैंक्स और एयरलाइंस में कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करवाता है एक डमी कंप्यूटर सिस्टम पर, ठीक है, कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करना है। तो मतलब एक रियल ट्रांजैक्शन हैंडल करने से पहले वो उसको डमी कंप्यूटर पर सिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होंगी हमारी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का पार्ट। उसके बाद आएगी हमारी केस स्टडी। केस स्टडी के अंदर एम्प्लॉय को जो है ना एक रियल या फिर एक इमेजिनरी प्रॉब्लम दे दी जाती है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, और उससे बोला जाता है कि इस प्रॉब्लम को एनालाइज करो, देखो क्या प्रॉब्लम है और इस चीज़ को सॉल्व कर हमें दो। इससे क्या होगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होगी हमारे एम्प्लॉय की, वो क्रिटिकली थिंक करने लग जाएगा, यानी कि और गहराई से चीज़ें सोचेगा और उसकी डिसीजन मेकिंग भी इससे इम्प्रूव होगी। ये ज़्यादातर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के काम आती है। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है, उसको केस दे दिया कि सेल डिक्लाइन हो रही है और आप सॉल्यूशन बताओ कि किस तरीके से हमें सेल्स इंक्रीज़ कर देनी चाहिए, सेल्स इंक्रीज़ हो नहीं चाहिए। तो ये हो गई हमारी केस स्टडी। अब उसके बाद जो आता है रोल प्लेइंग। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पर्टिकुलर रोल प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक सिमुलेटेड सिचुएशन है कि मतलब बोल दिया कि आप मैनेजर हो और मैं कस्टमर हूँ, तो आप अब किस तरीके से बिहेव करोगे। तो उससे क्या होगा, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, उसकी एम्पैथी अच्छी होगी और उसके साथ साथ नेगोशिएशन स्किल भी अच्छी होंगी। और ये ज़्यादातर जो है ना सेल्स या फिर कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग के अंदर यूज़ की जाती है। जैसे कि एक ट्रेनी है, उसको बोल दिया कि क्या नाम है,
मैं आपके पास एज अ एंग्री कस्टमर आ रहा हूँ, तो आपको जो है कस्टमर सर्विस ऑफिसर की तरीके से बिहेव करना है कि आप मतलब मुझे किस तरीके से हैंडल करोगे। तो ये कौन से टाइप की ट्रेनिंग हो गई हमारी? रोल प्लेइंग के बाद आ गई हमारी ई लर्निंग। जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वीडियो या फिर ऐप से कुछ नई चीज़ें सीखें उसको बोलेंगे हम ई लर्निंग। ये फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा और कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा आपका खर्चा लगता नहीं है। ये रिमोट वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, और या फिर जब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग चाहिए हो, हज़ारों में एम्प्लॉयज़ हों और उनको ट्रेन करना हो, तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिजिटल कोर्स ले लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड या फिर कुछ भी, और ऑनलाइन क्विज़ेस कंप्लीट करते हैं और चीज़ें सीखते हैं, तो इसको बोलते हैं हम ई लर्निंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग आती है, इसके अंदर जो है बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं उनको लाया जाता है एक ग्रुप के अंदर, ताकि वो लोग फीलिंग्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर डिस्कस करें आपस के अंदर। ये जो है मेनली जो बनाया गया है सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड करने के लिए, एम्पैथी को बिल्ड करने के लिए और इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड करने के लिए बनाया गया है। ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है? टीम वर्क के लिए यूज़ होता है, और ताकि लड़ाई झगड़े कम हो, इस वजह से सेंसिटिविटी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। यानी फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को हमने बिठा लिया जिसके अंदर वो अपना फीडबैक शेयर कर रहा है कि वो मतलब किस तरीके से उनका एक दूसरे का एक्शंस जो है वो टीम परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो इससे इस टाइप की ट्रेनिंग को बोलेंगे हम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। इन बास्केट एक्सरसाइज आती है, इसके अंदर जो है ना ट्रेनिंग को पाइल ऑफ लेटर या फिर मेमो या फिर ईमेल या फिर एक टास्क प्रोवाइड किया जाता है, और ये बोला जाता है कि आप मैनेजर की तरीके से काम करो, और मतलब उससे ये बोला जाता है कि आपको डिसाइड करना है कि मतलब ये टास्क जो है बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, आप किस तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड करोगे, और आपको टाइम मैनेज करके ये पूरा काम कर लेना है, ठीक है। तो इस टाइप की ट्रेनिंग को बोलते हैं हम इन बास्केट एक्सरसाइज। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? डिसीजन मेकिंग बिल्ड होगी उसके अंदर, उससे टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा और उसकी डेलीगेशन स्किल अच्छी होंगी। फॉर एग्जांपल एक ट्रेनिंग को हमने 10 ईमेल भेज दिए कि कंप्लेंट के साथ, ताकि वो क्या है जल्दी जल्दी उन्हें हैंडल करे 1 घंटे के अंदर अंदर। तो इस टाइप की एक्सरसाइज कहलाई जाएगी इन बास्केट एक्सरसाइज। यानी कि उसको ईमेल भेज दिया, लेटर भेज दिया, कुछ भी भेज दिया और बोला कि जल्द से जल्द इस चीज़ को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें 2-1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर। इन बास्केट ट्रेनिंग के बाद आती हैं हमारे मैनेजमेंट गेम्स। इसके अंदर क्या होगा? एम्प्लॉय जो है वो सिमुलेटेड बिजनेस सिचुएशन उन्हें प्रोवाइड की जाएगी गेम फॉर्मेट में, ठीक है। यानी कि एक बिजनेस टाइप की ही चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, बट उसका फॉर्मेट जो होगा गेम टाइप का होगा। ये इससे क्या होगा? वो गेम भी खेलेंगे और साथ साथ उनको मैनेजमेंट के अंदर टीम वर्क को इनकरेज करेगी ये चीज़, स्ट्रेटेजी में मदद करेगी, कॉम्पिटिशन और लर्निंग में उनकी हेल्प करेगी। इससे क्या होगा? जो उसका ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगी और बहुत ज़्यादा फन भी हो जाएगी। यानी एक टीम को ये बोल दिया कि गेम के अंदर कॉम्पीट करो, जहाँ पर वो एक वर्चुअल कंपनी चला रहा है और बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन ले रहा है। अब इनसे उनको ट्रेनिंग भी तो मिल रही है, बट साथ साथ उनका गेम भी चल रहा है। उसके बाद आते हैं कॉन्फ्रेंस आते हैं या सेमिनार्स आते हैं। इसके अंदर जो होता है एम्प्लॉयज़ बैठ जाते हैं और जो एक्सपर्ट होता है वो बात करते हैं या फिर प्रेजेंटेशन देते हैं या फिर ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स के अंदर। इसके अंदर एम्प्लॉय को इस चीज़ में हेल्प मिलेगी कि वो नए ट्रेंड्स को लर्न करें, समझें, नेटवर्किंग किस तरीके से काम करती है और अपने आइडिया शेयर करें। इसमें हमारे एम्प्लॉयज़ को हेल्प मिलेगी, और ये ज़्यादातर जो है अप स्किलिंग और इंडस्ट्री एक्सपोजर के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्या दे रखा है कि HR प्रोफेशनल है, उन्होंने सेमिनार अटेंड करा कि किस तरीके से लेबर लॉ चेंज हो रहा है, तो हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अब उसके बाद आ गया मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, MDPs जिसे बोलते हैं। ये स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जो करंट एंड फ्यूचर मैनेजर्स के लिए कराए जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, जैसे लेक्चर भी इंक्लूड होंगे, केस स्टडीज़ भी, रोल प्ले भी, ग्रुप डिस्कशन भी, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये ज़्यादातर जो है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, लीडरशिप और कम्युनिकेशन पर फोकस होंगे, और साथ साथ डिसीजन मेकिंग पर भी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी हो, उसने 3 मंथ की MDP बनाई अपने टीम लीडर के लिए, ताकि वो सीनियर मैनेजमेंट रोल के लिए तैयार हो जाए। अब अलग अलग टाइप के हमने यहाँ पर देखे, उनकी दे रखी है यहाँ शॉर्ट समरी। ऑन द जॉब देखी, ऑन द जॉब के अंदर कौन कौन सा है आपके? अप्रेंटिसशिप, कोचिंग, जॉब रोटेशन, अंडर स्टडी, शेडोइंग, मेंटरिंग एंड हैंड्स ऑन। इसका मेन पर्पस क्या आता है? लर्न बाय डूइंग, कि मतलब काम भी करते रहो और सीखते भी रहो, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था, इसके अंदर हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अब उसके बाद आई थी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या क्या मेथड यूज़ हुए? केस स्टडी, रोल प्ले, ई लर्निंग, वेस्टिब्यूल मैनेजमेंट गेम्स, इन बास्केट, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सेमिनार, MDPs। अब ये इनका मेन पर्पज़ क्या था? पूरे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हो रही थी सारी सेफली तरीके से, और इससे क्या हो रही थी? नॉलेज बिल्ड हो रही थी हमारे एम्प्लॉयज़ की। अब ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग आती है। अब ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? जब कंपनी एक जो है
एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट या फिर एक एजेंसी को हायर करती है कि वो जो है हमारी एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ को संभालें, या तो फुली या फिर पार्शियली, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यानी कि ये चीज़ करने के बजाय कि डिज़ाइन करें, कंडक्ट करें और इवेलुएट करें ट्रेनिंग प्रोग्राम को खुद ही इंटरनली, कंपनी क्या करती है एक इंटायर पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस जो है आउटसोर्स करवा लेती है। यानी कि एक ऐसे एक्सपर्ट को बुला लेती है कंपनी के अंदर जो इस काम को प्रोफेशनली करे, यानी खुद करने के बजाय वो बाहर से एक इंसान को बुलाते हैं जो ये सारे काम करे, तो इसको बोलेंगे हम ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो सिंपल डेफिनेशन समझे तो ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग वो होती है जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को हैंड ओवर कर देती है, कि अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग वर्क को हैंड ओवर कर देती है एक आउटसाइडर ट्रेनर को, ठीक है, जो उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ताकि उनकी कंपनी के रिजल्ट्स बेटर हों, उनका टाइम बचे और उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। अब कंपनी जो है टीपीओ का यूज़ क्यों करती है, मेन पर्पज़ क्या है इसका, ताकि जो है कंपनी को प्रोफेशनल और हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग मिले और उनका टाइम बचे और इंटरनल रिसोर्सेज भी बचें, और कंपनी जो है अपना खुद के कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ पर फोकस कर पाए रादर देन ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़, और ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको अप टू डेट नॉलेज मिलती रहे और लेटेस्ट ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में भी उनको नॉलेज मिलती रहे, ठीक है, और ताकि इम्प्रूव हो उनके ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस और एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। इस वजह से टीपीओ का यूज़ करती हैं कंपनीज। अब सर्विसेज क्या क्या इंक्लूड होती हैं टीपीओ के अंदर, अब अलग अलग टाइप की सर्विसेज इनके अंदर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब जब फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग एक्टिविटी दे रखी हैं और उसके आउटसोर्स सर्विस दे रखे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी वो दे रखी हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेन नीड एनालिसिस है, वो ट्रेन नीड एनालिसिस के अंदर क्या होगा, उसके अंदर वो एम्प्लॉयज़ के स्किल गैप को आइडेंटिफाई करेंगी, एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या स्किल्स नहीं है। या फिर दूसरी ट्रेनिंग एक्टिविटी हो गई करिकुलम डिज़ाइन, इसके अंदर जो है पूरा कोर्स कंटेंट डिज़ाइन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उनको सिखाई जाएँ। और ट्रेनर सिलेक्शन होगा, फिर क्या होगा कि एक हम प्रोफेशनल ट्रेनर को हायर करेंगे इसके अंदर। और ट्रेनिंग डिलीवरी हो गई कि फिर उसके बाद क्या होंगे, वो कंडक्ट करेंगे या फिर क्लासरूम में लेंगे या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेंगे हमारी एम्प्लॉय की। फिर ट्रेनिंग लॉजिस्टिक्स होगा, यानी कि वेन्यू देखना कि कहाँ पर ये ट्रेनिंग प्रोसेस होगा, उससे रिलेटेड मटेरियल इकट्ठा करना, उससे रिलेटेड टूल इकट्ठा करना, ये होगा हमारा ट्रेनिंग लॉजिस्टिक। फिर उसके बाद होगा फीडबैक एंड एवेल्यूएशन, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज़ ने कुछ नई चीज़ सीखी या नहीं सीखी, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ। फिर हम क्या देखेंगे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेनिंग। अब एडवांटेजेस क्या क्या हैं टीपीओ के, सबसे पहले तो एक्सपर्टीज़ आ जाती हैं। जो आउटसाइडर ट्रेनिंग होता है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड होते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपर्टीज़ आएंगी, ठीक है। कॉस्ट सेविंग, इसके अंदर जो है हायरिंग फुल टाइम ट्रेनर को हायर करने से अच्छा है हम ये चीज़ कर लें, ठीक है, कि मतलब एक आउटसाइडर ट्रेनर को ले आएँ, और इससे क्या होगा, इन हाउस सिस्टम बिल्ड होगा और ये बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगा कि जो इंटरनल मैनेजर है वो अपने कोर वर्क पे फोकस कर सकते हैं रादर देन ट्रेनिंग। फ्लेक्सिबिलिटी आएगी कि मतलब ट्रेनिंग जो है अब अलग अलग लोकेशंस पर हो सकती है, अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती है और अलग अलग टाइम पर भी हो सकती है। क्वालिटी बेटर होगी कि कंटेंट और उसकी डिलीवरी जो है वो हाई स्टैंडर्ड की हो जाएगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और नई टेक्नोलॉजी को एक्सेस मिलेगा। जो आउटसाइडर हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न टूल यूज़ करते हैं, ई लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे एम्प्लॉयज़ को नई नई टेक्नोलॉजी से पाला भी पड़ेगा, तो उन लोगों को वो चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, लॉस ऑफ कंट्रोल। अब इसके अंदर ये हो सकता है कि कंपनी जो है अपना कंट्रोल खो दे अपने एम्प्लॉयज़ से, कि किस तरीके से ट्रेनिंग डिलीवर की जा रही है, उससे वो कुछ और ही चीज़ें सीख बैठे हैं, तो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ पर कंट्रोल लूज़ कर सकती है। कॉन्फिडेंशियलिटी के इशू आ सकते हैं कि जो कंपनी का सेंसिटिव डेटा है वो हो सकता है आउटसाइडर्स के पास चला जाए इसके थ्रू, और कस्टमाइजेशन इसके अंदर बहुत कम होती है। अब हो सकता है जो आउटसाइडर है वो पूरी कंपनी के कल्चर को या फिर कंपनी की ज़रूरत को पूरी तरीके से ना समझ पाए, जबकि एक मैनेजर इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझता है। और ये वेंडर पर डिपेंडेंस है इसकी, मतलब इसका जो है हम आउटसाइडर पर या फिर एक्सपर्ट्स पर बहुत ज़्यादा रिलाय कर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी हमको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। अब हम पर्टिकुलर ट्रेनर पर बहुत ज़्यादा रिलाय कर गए बट वो छोड़ गया बीच में ट्रेनिंग, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाती है वेंडर के ऊपर। अब एग्जांपल क्या आ गया टीपीओ के, कि एक टेक कंपनी है, उसने सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए एक स्पेशल आईटी ट्रेनिंग फर्म को हायर करा। एक बैंक है, उसने थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर करा कि उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करे कस्टमर सर्विस स्किल से रिलेटेड। एक रिटेल चेन
एक रिटेल चेन है, एक रिटेल चेन हायर की गई, एक एक्सटर्नल ट्रेनर को हायर किया गया ताकि वो ट्रेनिंग सेल्स स्टाफ को मतलब सेल्स स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके अलग अलग सिटीज़ के अंदर। तो ये हो गया हमारे टीपीओ। अब डिफरेंस क्या क्या है हमारा इन हाउस ट्रेनिंग और टीपीओ के अंदर। इन हाउस ट्रेनिंग के अंदर जो इंटरनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या फिर ट्रेनिंग टीम है, वही लोग क्या सिखाते हैं हमारे एम्प्लॉय को, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। और टीपीओ के अंदर एक एक्सटर्नल एजेंसी आती है, फिर एक एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर आते हैं जो हमारी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन हाउस के अंदर क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। इसके अंदर कंट्रोल जो है आउटसाइडर के हाथ में चला जाता है। इसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा लगती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ हमें खुद से ऐड करना पड़ेगा, और इसके अंदर कम लगती है क्योंकि एक लॉन्ग रन का प्रोसेस है। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है, इसके अंदर हाई होती है। कस्टमाइजेशन क्या है, ईजी टू अलाइन होता है ये कंपनी के साथ, और ये कभी कभी डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। स्कोप क्या क्या है ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग जो है कि पर्टिकुलर सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि एक टाइप की लर्निंग से रिलेटेड। इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी आती है, ठीक है, सब्जेक्ट्स भी आते हैं और बहुत सारे एरियाज़ भी आते हैं जो एम्प्लॉय सीख सकता है, ठीक है। एम्प्लॉय जो है अब इसके अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग वेज से इम्प्रूव हो सकता है कि मतलब कि किस तरीके से वो कंपनी को ज्वाइन करेगा स्टार्ट में, और बाद में वो और भी चीज़ें प्रोफेशनली भी सीख सकता है। तो स्कोप क्या क्या है, सबसे पहला आ गया ऑन बोर्डिंग या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ये वो इनिशियल ट्रेनिंग होती है जो नए एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। जैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए ना, तो हम क्या देंगे उनको, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अब इससे क्या होगा, उनको ये चीज़ समझने में मदद मिलेगी कंपनी के रूल्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या है, कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे पिछले यूनिट के अंदर हम ओरिएंटेशन पढ़कर आ चुके हैं। अब इससे क्या, अब हम उनको क्या कराएंगे, और नए मेंबर से इंट्रोड्यूस कराएंगे, वर्क प्लेस से इंट्रोड्यूस कराएंगे, और बेसिक ड्यूटीज़ उनको बताएंगे। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये चीज़ ये इंश्योर करती है कि जो नए एम्प्लॉयज़ हैं वो वेलकम फील करें और आसानी से मतलब क्विकली सेटल हो जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और बहुत ज़्यादा फास्टर क्या हो जाए, वो प्रोडक्टिव हो जाए। अब उसके बाद आती है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। ये जो ट्रेनिंग है ये फोकस करती है पर्सनल क्वालिटी पर और कम्युनिकेशन स्किल पर, कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ को हेल्प करेंगी कि वो किस तरीके से प्रोफेशनली बिहेव करें और एक दूसरे से किस तरीके से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करें। जैसे कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये सिखाया जाता है हमारा सॉफ्ट स्किल के अंदर। तो सॉफ्ट स्किल जो है हर जॉब के लिए, कोई सी भी जॉब हो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ख़ास करके लिए जब कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जॉब है, लीडरशिप से रिलेटेड जॉब है, या फिर टीम वर्क बेस्ड आपका रोल है, तब आपकी सॉफ्ट स्किल बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। टेक्निकल स्किल आती हैं जब ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की जाती है जॉब स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड, टूल से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, या फिर इक्विपमेंट से रिलेटेड। इसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या आ गया कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, आईटी के एम्प्लॉयज़ को, या फिर जो फैक्ट्री वर्कर हैं उनको मशीन चलाना सिखा रहे हैं, या फिर कोई हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक्सेल चलाना सिखा रहे हैं। तो ये सारी हो गई हमारी टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग। अब इसकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि इनकी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी जॉब को जो है, जो उनको पर्टिकुलर काम मिला है, टास्क मिला है, वो उसको एफिशिएंटली कर पाएँ और कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएँ, ठीक है। और जिसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो टेक्निकल है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आती है प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग। इसके अंदर जो है एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है ताकि वो कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी की सर्विसेज को डिटेल के अंदर समझ पाएँ। इसके अंदर हम क्या समझाते हैं, उन्हें क्या चीज़ें बताते हैं, हम जो हमारा प्रोडक्ट है, जो कंपनी बना रही है, उसके फीचर और उसके बेनिफिट्स, और किस तरीके से वो प्रोडक्ट काम करता है, और उसकी सर्विस हैंडलिंग प्रोसेस क्या है, और कस्टमर की क्वेरीज़ को किस तरीके से हैंडल करना और उनको किस तरीके से रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने हैं। तो ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग के अंदर। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये ज़्यादातर किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो सेल्स टीम है, जो कस्टमर सपोर्ट की टीम है, या फिर जो मार्केटिंग टीम है, ताकि ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं या हमारे कस्टमर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ और हमारे प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से बेच पाएँ। इस वजह से इसका यूज़ किया जाता है। क्वालिटी ट्रेनिंग ये उस टाइप की ट्रेनिंग होती है जो हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क या फिर प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर अलग अलग टाइप की आपकी ट्रेनिंग आएगी, जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, 6 सिग्मा जो होते हैं आपके, क्वालिटी कंट्रोल चेक, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होंगी, आपकी क्वालिटी ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड होंगी। ये चीज़ ये इंश्योर करती है कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बनी रहे, एरर कम हो, मिस्टेक्स कम हो और एफिशिएंसी अच्छी हो। एंटी हैरेसमेंट ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को दी जाती है ताकि वो समझें कि असल में एक्चुअल हैरेसमेंट होती क्या है और उससे किस तरीके से बचा जाए, और अगर आपके साथ हैरेसमेंट होती है तो उसको
रिपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो इस टाइप की ट्रेनिंग कहलाई जाती है एंटी हैरेसमेंट ट्रेनिंग। इसके अंदर अलग अलग टाइप का हैरेसमेंट किया जा सकता है, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की अवेयरनेस प्रोवाइड करना कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है, वर्क प्लेस बुलिंग क्या होती है, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेट आप कैसे हो सकते हो या फिर कोई आपको बुली कैसे कर सकता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें सिखाना और इनकी रिपोर्ट क्या करनी है, कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें बताना। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का और एनवायरनमेंट है, वो सेफ़, रिस्पेक्टफुल और इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट हमारा बन जाएगा। और ये लीगली रिक्वायर्ड भी कर दिया गया है आज के टाइम में बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर। अब लीगल एंड कंप्लायंस ट्रेनिंग आती है, जो यानी कि जब हम लॉ, रूल्स और कंपनी की पॉलिसीज से रिलेटेड जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीगल एंड कंप्लायंस ट्रेनिंग। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं कि लेबर लॉस क्या है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ क्या है, कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशन क्या है, एथिक्स एंड एंटी ब्राइबरी रूल क्या है। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं हमारी लीगल एंड कंप्लायंस ट्रेनिंग के अंदर। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कंपनी जो है वो लीगल पेनल्टीज से बची रहे और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लॉ के अंदर ही अंदर रहकर काम करें और कंपनी के एथिक्स का ध्यान रखते हुए काम किया जाए। तो अब समरी टेबल देखते हैं, ऑन बोर्ड या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कब दी जाती है, जो कंपनी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, रूल्स इंट्रोड्यूस कराने के लिए, पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराने के लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और किसको प्रोवाइड की जाती है, जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। सॉफ्ट स्किल क्या होती हैं, जो कम्युनिकेशन, बातचीत किस तरीके से करनी है, टीम वर्क कैसे करना है, लीडरशिप कैसे करनी है, ये होती हैं हमारी सॉफ्ट स्किल और ये हर एम्प्लॉयज़ को हम सिखा सकते हैं। टेक्निकल स्किल क्या है कि ये जो जॉब टूल है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, मशीन कैसे चलानी है, सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है, ये ज़्यादातर इंजीनियर, IT ऑपरेटर्स, इन लोगों के लिए काम आती है। प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड जो ट्रेनिंग दी जाती है कि फ़ीचर्स क्या हैं हमारे प्रोडक्ट के, उसको यूज़ करने के बेनिफिट क्या हैं और किस तरीके से इनकी सेल करनी है हमें। और ये किन लोगों को सिखाई जाती है, सेल्स और कस्टमर सर्विसेज को। और क्वालिटी ट्रेनिंग क्या है कि एक्यूरेसी हो और प्रोसेस इंप्रूव हो और कम से कम मिस्टेक्स हों, इस वजह से क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और इसका फोकस कौन होता है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या फिर QA टीम्स हैं वो इसका फोकस होती हैं। एंटी हरासमेंट जो है वो क्यों किया जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी रहे, रिस्पेक्टफुली रहें सब, और कि किस तरीके से अगर आपके साथ हरासमेंट होती है तो उसकी रिपोर्ट कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। और इसके अंदर टारगेट एम्प्लॉय कौन होता है, हर एम्प्लॉय, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं हर किसी को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। लीगल एंड कंप्लायंस ट्रेनिंग क्या होती है, जब लॉ, एथिक्स एंड रेगुलेशंस पर ये फोकस करती है। और इसके अंदर टारगेट ग्रुप कौन होता है, सारे एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ कुछ ही देर में यूनिट नंबर 4 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।